हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो चलिए आज मैं डिवाइन की गाइड लेते हैं। क्या मेरे डिवाइन सोल के लिए माँ गाइडलाइन दे रही है। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि जिस इंसान ने आपको इतनी साल से रुलाया, धोखा दिया, अब क्यों वो वापस आना चाहते हैं या चाहती है। उससे पहले मैं उन सभी को थैंक यू बोलती हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक दिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने कमेंट दिए हैं प्यारे प्यारे, उनको भी थैंक यू सो मच। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज यूनिवर्स, एंजल्स, जिस डिवाइन से आप हैं अपने हिसाब से जिनसे मैच होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। तो क्यों वापस आना चाहते हैं। पास्ट में जब आपको छोड़ के चले गए उस वक्त आपको याद नहीं आए, अब क्यों वापस आना चाहते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः। 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 चलिए पहले तीन कार्ड से देखते हैं बॉटम का एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल से देखिए। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वैंस, जो रिवर्स में है, क्योंकि आपको इसलिए छोड़ के चले गए हैं, आपको इस तरह तड़पाए, आपके जीवन में इस तरह पास्ट में आपको सताए हैं। धीरे धीरे जिस तरह दवा खाते हैं टैबलेट, वो धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर स्वस्थ होती है। तो इसी तरह आपके जीवन में आपकी पार्टनर धीरे धीरे आपको धोखे दिए। आपको समझ में नहीं आया कि कब आपसे इतनी दूरी बना लिए। आप खुद ही समझ में नहीं, आपको समझ में नहीं आने दिए आपकी पर्सन कि आपके दिल पे कब खंजर लगा दिए थर्ड पार्टी के चक्कर में। क्योंकि वो आपको पता चला तब, जबकि आपको दिल टूटा तब आपको पता चला कि ये तो हमारे साथ छल कर रहे थे, धोखे दे रहे थे। हम तो इन पे अटूट विश्वास किए और ये हमारे साथ छलावे कर दिए, वो भी तीसरे पर्सन की खातिर। इतनी खंजर आपके दिल में भोंक दिए जो कि आप समझ ही नहीं पाए। थर्ड पार्टी आपके जीवन में पता चला कि हमारे पार्टनर तो हमें धोखा दे रहे हैं और किसी तीसरे पर्सन से प्यार कर रहे हैं। वो भी इस तरह फंसाए कि आपको कभी समझ में नहीं आया और पता भी नहीं चला। तो देखिए ये थर्ड पार्टी जो भी है, कोई फैमिली है या थर्ड पर्सन है, कोई भी है, जो अपने हिसाब से ले लेंगे। पर आपको 8 साल पहले आपको मिला या 1 महीने पहले आपको धोखा दिए या 3 मंथ पहले धोखा मिला या 3 साल से आप इस रिश्ते में हैं, धोखे में आप जी रहे थे। तो थर्ड पार्टी ने इनको ब्लैक मैजिक किए थे, देखिए, या मैनिफेस्ट किए थे अपनी कब्जे में करने के लिए, अपनी पास आकर्षण करने के लिए। वो भी ब्लैक मैजिक की थी, कुछ जल के द्वारा पिलाया गया था आपकी और आपके पार्टनर के, दोनों के पिलाया गया होगा, या सिर्फ आपके पार्टनर को, वो भी अपनी चंगुल में आपको धोखा देने के लिए पिलाया गया था।
धन की खातिर। देखिए ये तो बॉटम का एनर्जी है कि आपके पास पैसे हैं या आपके पार्टनर के पास पैसे बहुत हैं, तो वो आपकी खुशी देखना नहीं चाहती थी। थर्ड पार्टी जो भी है वो आपकी पार्टनर को पैसे की खातिर वो अपनी बस में की थी, जो कि वो पैसे के बहुत लालची लोग हैं। और ये बराबर 3 मंथ या 8 मंथ इतनी मतलब हर पूर्णिमा, हर अमावस्या, यानी कि आपके पार्टनर शायद आपके पास आना चाहते थे, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए वो ब्लेसिंग हैं, वो उज्जवल भविष्य हैं जो कि आप दोनों मिलेंगे। तो एक आप दोनों ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि आप दोनों एक साथ आएंगे तो ना जाने देखे होंगे कि जब आप दोनों मिले होंगे पहले, तो आपके पार्टनर के आपकी वजह से जॉब लगा होगा या किसी बिजनेस में तरक्की हुआ होगा या किसी भी मतलब गाड़ी, घर, बंगला। आप उनकी ये खुशी मतलब जब भी आप उनके जीवन में आए होंगे तो उनके पास पैसे बहुत होंगे जब आप आए होंगे तब। पर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस पैसे में उनको नज़र गड़ गया और आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच ली ब्लैक मैजिक के जरिए। तो चलिए देखते हैं अब क्यों आना चाहते हैं, क्यों पछताते हैं कि पहले धोखा दिए उसके बाद अफसोस कर रहे हैं या नहीं। माँ काली ब्लैक मैजिक कटा है कि नहीं देखते हैं। 3 कार्ड। हाँ देखिए, आप अपनी पार्टनर से प्रेम करते थे, आप इतना प्रेम किए हैं, अंधविश्वास में आप रह के ही अपना प्रेम यानी एक तरफा प्यार है जो कि आप अपने पार्टनर से बेइंतहा प्यार किए और आपको पार्टनर ने आपको धोखे दिए। 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी में जाकर, वो भी एक ब्लैक मैजिक के कारण आपको पार्टनर दिए हैं, ये भी बता रहे हैं। वो इस तरह मैनिफेस्ट या जल में पिला के या ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक में दिए हैं या खाना में भी दे सकती है, पर वो आपके पार्टनर के अपनी तरफ ब्लैक मैजिक करके ही आकर्षण किए हैं। आप अपनी पार्टनर के लिए आप सच्चे सोल हो, जो कि आप अपने पार्टनर से अभी भी बहुत प्रेम करती हैं। जो भी हैं जिनसे रेजोनेट होगा। देखिए आपके पार्टनर अब आना चाहते हैं आपके पास, वो अपनी प्यार आपके पास वापस देना चाहते हैं, जो भी वो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे। देखिए ये कर्म था जो रिवर्स में है, क्योंकि ऐसे लोगों की आना आपको ज़रूरी था आपके पार्टनर के पास, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पास नहीं आती और तो आपका प्रेम आपके पार्टनर पहचान नहीं पाते। कभी कभी देखिए थर्ड पार्टी भी आती है तो पैसे के लिए आती है, पर उसका सच्चाई तो ज़रूर पता, कभी न कभी सत्य झूठ का पर्दाफाश ज़रूर ईश्वर करते हैं। अगर हम अपने पार्टनर से सच्चे प्रेम कर रहे हैं और हमें पीठ पीछे कोई धोखा दे रहा है या खुद का पार्टनर ही क्यों ना, तो बताइए कभी न कभी तो ईश्वर ज़रूर पर्दाफाश करते हैं। तो देखिए ये कर्म था। जिस तरह देखिए एक बिच्छू, लोमड़ी, कुत्ते जो भी हैं वो आपके पार्टनर के पीछे एक कर्म बंधन में बंध चुके थे, आप बंधे हुए थे या आपके पार्टनर। इसके कारण वो ब्लैक मैजिक की थी आपके पार्टनर के पैसे हड़पने के लिए। तो अब तो वो उनका एहसास है कि आपको प्रेम ठुकरा कर वो बहुत गलती किए हैं, जो कि देखिए अब वो वापस आना चाहते हैं बेजब। पर देखिए ईश्वर का यही
गाइडलाइन देते हैं आपको कि अगर आपके पास पार्टनर भी आते हैं तो जितनी आपको दर्द मिला है, जितनी साल से बता रहे हैं, तो आप इतना इन पे यकीन मत कीजिए। जिस तरह आपको रुलाएं, तड़पाएं, ठीक है, आप माफ़ कर दीजिए। माफ़ी सबसे बड़ा उससे बड़ा कोई दिल नहीं होता है। ईश्वर कितना भी हम लोग पाप क्यों न करते हैं, ईश्वर के घर में कोई भी क्षमा मांगते हैं, समर्पित करते हैं अपने पाप धुलने के लिए, तो अवश्य क्षमा कर देते हैं। उनके लिए इस संसार में कितना से बड़ा क्यों ना अपराधी हो, वो सब उनके ही बच्चे हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों को भी माफ़ करेंगे, थर्ड पार्टी जो है, ऐसे लोगों को भी माफ़ करेंगे और अपने जीवन से कट ऑफ करेंगे, डिटैच करेंगे। और आपको आगे बढ़ने के लिए ये ईश्वर आपको गाइड दे रहे हैं। आपकी पार्टनर आ भी जाए तो अपनी जो अगर कोई कार्य आप करने के लिए स्टार्ट किए हैं या करना चाहते हैं, ऐसे मेरे अनुसार आप कर रहे हैं कोई कार्य, तो आपको रुकना नहीं है। आपको जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहिए। अपनी पार्टनर को जितना वो प्रेम देते हैं उनको प्रेम दीजिए। थर्ड पार्टी हो गई, अगर वो घर का है, शायद हो सकता है किसी को घर के ही हो सकते हैं, किसी को पराए, तो पराए हैं तो उसके सदा के लिए आप भूल जाइए। पर घर में हैं जो कि हम उससे मतलब नहीं भी बात करना चाहते हैं, फिर भी वो बात करने के लिए हमसे आती है या आता है, तो इस तरह बात कीजिए कि ताकि उसको भी समझ में ना आए कि हमें किसी को दिल दुखाना नहीं है। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि कितना भी गलती क्यों ना करे, सभी मेरे ही बच्चे हैं, तो तुमको कुछ उससे बदले के भाव नहीं लेना है। बदला मैं करूँगी। अगर मेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारा है तो उस थप्पड़ का जवाब ईश्वर स्वयं देते हैं। अगर हम उस थप्पड़ का चुप रह के अगर वो थप्पड़ का जवाब सह लेते हैं, तमाचा सह लेते हैं, तो उस तमाचे के बदले में, एक तमाचे के बदले में ईश्वर ना जाने कितनी सूद जोड़ के वो तमाचे के हिसाब लेंगे, है ना। तो आपके पार्टनर अगर आपको धोखा दिए तो कुछ असलियत जानने के लिए कुछ कार्मिक सोल थे, आप और आपके पार्टनर दोनों कर्म बंधन लेके आए थे, इसलिए आपको ऐसा सीख देने के लिए थर्ड पार्टी आपके जीवन में आए हैं। आप सच्चे हैं, आप सच्चे रहिए अपनी पार्टनर के लिए और अपना काम करते रहिए। ये ईश्वर का गाइडलाइन है। तो देखिए आपकी रियूनियन ईश्वर स्वयं करवाएंगे, बहुत जल्द करवाएंगे, है ना। इतना धैर्य किए हैं तो थोड़ा पेशेंस और रखिए। धैर्य जितना ही रखेंगे उतना ही अच्छा ईश्वर करेंगे, हमें प्रदान करेंगे। तो चलिए थर्ड पार्टी के क्या कर्मा ईश्वर देंगे, मेरे महादेव, महाकाली, यूनिवर्स, मेरे पूर्वजों, थैंक यू। थर्ड पार्टी के क्या कर्मा उसकी मिलेगी, हाँ मिलेंगे, पर देखिए वो पछताएगी। जिस तरह आपको रुलाई थी, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, अपना आप दोनों मिलेंगे। तो देखिए फिर से इसमें भी कब है, जब आप दोनों मिले थे फर्स्ट बार, तो उनके लिए आप लक्की होंगे या आपके पार्टनर आपके लिए लक्की होंगे। फिर जब मिलेंगे, ऐसे लोग तो पछता ही रही है, जिस तरह आपको तड़पाई थी या रुलाया था, जो भी वो इस वक्त आपके पार्टनर पछता रहे हैं या थर्ड पार्टी पछता रहे हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे, आप देखते होंगे। सॉरी गाइस। तो आप चिंता मत कीजिए, पर देखिए ऐसे लोगों के कट ऑफ कर रहे हैं, ईश्वर स्वयं कर रहे हैं, जो आपके रिश्ते में जहल घोली थी और आपके रिश्ते पे नज़र गड़ाई हुई थी, आपके धन पे, आपके पैसे पे, आपके प्यार पे। तो ऐसे लोगों की ईश्वर सामने ही आपको इतनी बड़ी जश्न देंगे, आप स्वयं अपनी पार्टनर के रानी बनेंगे। इतनी बड़ी
ब्लेसिंग ईश्वर आपको दे रहे हैं, और जो भी किए हैं वो बैकफायर होके उसी के पास जाएंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहला कार्ड था 8 ऑफ बर्थ। धीरे धीरे आपको धोखा मिला था, आप भी एक भाई नहीं पहचान पाए कि हमें कोई धोखा दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ब्लैक मैजिक उसके पास जा रही है। जो भी करवाई थी या करवाया था उसी के पास ईश्वर वापस भेज दिए, और अब वो आपकी रिश्ते से और आपकी पैसे से कट ऑफ ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप भी ऐसे लोगों के बारे में ना सोचा करिए, और अपने रिश्ते को फिर से प्रेम दीजिए। प्रेम उतनी तक दीजिए, उसके पहले अपने आप से प्रेम कीजिए, और ईश्वर से जितना प्रेम करेंगे ईश्वर 100 गुना हमें ब्लेसिंग देंगे और आगे बढ़ने की शक्ति देंगे, और ऐसे लोगों से बचाएंगे जो हमेशा हमारे जीवन, हमारे रिश्ते, हमारे धन पे नज़र गड़ाए रखते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और देखिए तब पूरा देखिए वीडियो, है ना, तभी समझ में आएगा। और देखने के बाद भी अपने ऊपर उतारने की कोशिश कीजिए कि दुनिया में अहंकार, क्रोध कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमें गालियाँ दिया, कोई हमें ठोकरे दिए, कोई हमें ताने दिए, उस बात के लिए हम अपनी जीवन को ख़त्म करें या उसी बात को हमेशा लेके जीवन में आगे बढ़ें, तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सभी को भूल को और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बाय।